इंतखाबात के इल्तवा के दावे गलत साबित हुए। हमारा आईनी फरीजा तकमील को पहुंच रहा है। जो भी मुंतखब हुआ हुकूमत उसके हवाले कर देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। कहा, हमारी जमहूरियत और इलेक्टोरल अमल में खामियां हैं। बहुत सारी जमहूरियतों में निगरान हुकूमतों को तसव्वुर भी नहीं। कानून में जो खामियां हैं आने वाली हुकूमत दूर करेगी। सियासत में तशद्दुद को जवाज़ बनाकर किसी भी बयानिए से जोड़ना कबूल नहीं। दहशत गर्दी को सियासी तनाजुर में नहीं देखना चाहिए था। हमने दहशत गर्द ग्रुपों के खिलाफ बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली। दहशत गर्दी से मुतालिक अफगानिस्तान को पाकिस्तान का मौक़िफ़ समझना होगा। ईरान को मुनासिब और बरवक्त जवाब दिया गया। कल कराची में ठाटे मारतबा समंदर पानी में जिस तरह एक तबाही का मंजर पेश कर रहा था, माएँ बहनें अपने घुटने घुटने पानी में गुजर रही थी, गाड़ियाँ फंसी हुई थी। अब मुझे बताएं कि मेरे मेहरबान जो मुनाजरे की बात करते थे, मैं कहता था कि मुनाजरा हो जाएगा, मवाजना कर लें। कल मवाजना हुआ कि नहीं हुआ? चोर चोर और डाकू डाकू का विद करके इस मुल्क के अंदर वो जहर घोला गया है। वो इस मुल्क के अंदर बदतमीजी का तूफान उठा है कि जिसको अब संभालना एक कारे दारत है। मवाजना हो गया, मनाजरा भी हो जाएगा। मनाजरे के चैलेंज पर शहबाज शरीफ का बिलावल को जवाब। कराची डूबने पर पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, बारिश के बाद कराची समंदर बन गया। बिलावल से कहा था मनाजरा नहीं मवाजना होना चाहिए। कराची में मवाजना हो गया। अगर बारिश के बाद ऐसी सूरत हाल लाहौर की होती तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाता। बिलावल से कहता मेरे हल्के से इलेक्शन लड़ें। यह भी कहा बिलावल से अच्छे ताल्लुकात रहे, वो जहां से चाहें इलेक्शन लड़ें। कोई भी इलेक्शन लड़े, अपनी मुहिम चलाए, मुकदमा पेश करे, मगर पैसों से वोट खरीदना वोट की बदतरीन तौहीन है। अवाम से अपील की कि पीटीआई को वोट की बजाय ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट पर वोट दें। पीटीआई दौर में एक ईंट नहीं लगी, मगर करप्शन फिर भी बढ़ी। रिपोर्ट ने साबित कर दिया चोर कौन है। आपको कहा जाएगा कि पतंग को वोट देना है तो आपने कहना है कि हम इस पतंग को काट देंगे। तीर पे थप्पा लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए उस शेर का बंदोबस्त करूंगा। मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का हो गया है। बाकी अब अपना वोट जाया ना करें। अगर आप चाहते हो कि हम इस शेर का रास्ता रोके, अगर आप चाहते हो कि हम इस चौथी बार वजीर आजम बनने का जो साजिश है वो हम रोके, तो आपको इस तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा। कराची में 1 घंटे में 75 मिलीमीटर बारिश हुई। सुबह तक पानी की निकासी हो गई। बिलावल भुट्टो का दावा। कहा एक बार फिर बारिश होगी, मगर तीरों की। पतंग को वोट देने का कहा जाए तो कहें हम पतंग काट देंगे। आजाद उम्मीदवार को वोट डालने का कहें तो कहना वोट जाया नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी को जितवाएं, शेर का बंदोबस्त कर लेंगे। हैदराबाद में पावर शो खिताब करते हुए कहा, अवाम तीर पर ठप्पा लगाकर नफरत और सियासत को दफन करें। इनको मुल्क की कोई फिक्र नहीं, इनको बस चौथी बार वजीर आजम बनना है। बिलावल का अवामी मुआशी मुआहदे पर अमल दरामद का वादा। 17 वजारतें खत्म और तनख्वाहें दोगुना करने का ऐलान। कराची में बारिश के बाद पानी की निकासी ना हो सकी। कई सड़कें ताहाल तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मोटरसाइकिलों, रिक्शों और छोटी गाड़ियों का गुजरना मुहाल। नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची और सुरजानी के रिहायशी इलाकों में पानी ही पानी। बल्दियाती महकमों की नाकस कारकर्दगी ने बाराने रहमत को शहरियों के लिए जहमत बना दिया। कई इलाकों में गंदगी और कचरे के ढेर लग गए। मेयर कराची के शहर को क्लियर कर देने के दावे। मुर्तजा वहाब कहते हैं वाटर बोर्ड की मशीनरीज के जरिए पानी की निकासी कर दी गई। शहर में अब सूरत हाल काफी बेहतर है। आई लव यू। आसिफ अली जरदारी का आवाम से इजहार मोहब्बत। तलागंग में जलसे से खिताब में कहा, माजी के मुकाबले में गुर्बत दुगना हो गई। इनका हुकूमत चलाने का अंदाज ही गलत है। ये आवाम के मसाइल समझते हैं, ना किसानों को उनकी फसल का रेट देना चाहते हैं। हम लोगों को पाकिस्तान में कमाने के मौके फराहम करेंगे। अपने दौर में 100% तनख्वाहें बढ़ाई। मुझे अपने बेटे पर फख्र है। आपसे की गई ज्यादतियां खत्म करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को पीआईए की निजकारी से रोक दिया। विफाकी काबीना से पीआईए की निजकारी का प्लान तलब।
पूरे मुल्क में बैलेट पेपर्स की तरसील आज मुकम्मल हो जाएगी। तमाम हलकों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल हो चुकी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग के दौरान अदालती मुकदमात और उम्मीदवारों की तादाद समेत कई चैलेंजेस सामने आए। कमीशन ने महदूद वक्त और चैलेंजेस के बावजूद अपनी जिम्मेदारी पूरी की। कल की बारिश ने तो इनके जो पार्टनर रहे हैं खुफिया, जो कह रहे हैं कि हम कराची का हर सिर्फ हम है, वो कल हल के बजाय महलूल बन गए। पीपुल्स पार्टी और जमात इस्लामी को ये बारिश धो भी गई है और भिगो भी गई है। एमकेएम पीपल्स पार्टी पर चढ़ दौड़ी। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं बारिश के बाद कराची चीख चीख कर बोल रहा है शहर पर दुश्मनों की हुकूमत है। 15 साल से काबिज हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खुल गया। एक बारिश ने पूरा सिस्टम बेनकाब कर दिया। मुस्तफा कमाल बोले पीपल्स पार्टी ने काम किए होते तो अवाम दूसरी जमातों को रद्द करते। सिंध के अस्पतालों में कुत्ते घूमते हैं, यहां कुत्ते के कांटे की भी वैक्सीन नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने बानी पीटीआई को निशाने पर ले लिया। बन्नू में जलसे से खिताब में सरबरा जेयूआई ने कहा आज तहजीब का दुश्मन जेल में पड़ा है। इन पर ऐसे मुकदमात बन रहे हैं जिनका सोच भी नहीं सकते। रियासत मदीना के हवाले से इनकी कोई सोच नहीं थी। जब कानून हरकत में आया तो कहता है झूठे मुकदमे थे। मुल्क में बदअमनी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। गैर मौजूदगी में एक ऑफिस में मिसबाउर रहमान के ये दाखिल हुए हैं बाकायदा प्लानिंग के साथ अता तारट, और वहाँ पे उनको बहुत एतराज़ हुआ कि कुरान शरीफ रखा हुआ है या सूरह यासीन रखी हुई है, और वहाँ से हमारे 3 कारकुनान को अगवा किया गया है। जिनकी ऑन ग्राउंड कोई प्रेजेंस नहीं है, जिनका वोटर यहाँ मौजूद नहीं है, वो सिर्फ इस चक्कर में कि चंद टके खर्च के, चंद पैसे लगा के वो वोट खरीद लेंगे, तो ये कारोबार नहीं है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने। एनए 127 लाहौर में लफ्जी जंग तेज। पीपल्स पार्टी ने इल्जामात की बरसात कर दी। शैला रजा बोली वोट को इज्जत देने वाले नोट को इज्जत दे रहे थे। शरीफ बरादरान अता तारड़ को लगाम डालें। इनका उम्मीदवार गुंडागर्दी पर उतर आया है। अब दफ्तर आकर दिखाएं, इसी तरह जवाब मिलेगा। अता तारड़ के भी जवाब इल्जामात। कहा पीपल्स पार्टी ने 60,000 वोट खरीदने का प्लान बना रखा था। इनके दफ्तर से नोट गिनने वाली मशीन मिली। वोट खरीदे नहीं जाते, मेहनत से मिलते हैं। लाहौर में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं। बिलावल तीसरे नंबर के उम्मीदवार हैं। उधर इलेक्शन कमीशन की लाहौर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। नून लीग उम्मीदवार अता तारड़ और पीपल्स पार्टी के मिसबाउर रहमान को नोटिस। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। दूसरी लोग सिर्फ कुर्सी की लालच में सियासत करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। अगर अल्लाह हमें मौका दे फेडरल हुकूमत बनाने का, तो हम किसान कार्ड, हारी कार्ड, यूथ कार्ड जैसे मंसूबा लाएंगे। 8 फरवरी तीर को मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मौका दे कि वो आपके लिए और आपके हुकूक के लिए लड़ सके। बिलावल के लिए आसिफा भुट्टो की इंतखाबी मुहिम भी तेज। रहीम यार खान में जलसा, आवाम से वादे। आसिफा भुट्टो ने कहा हमारी तरजीह सेहत है। गरीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीपल्स पार्टी अपना ईमान समझती है। आपके साथ खड़े थे और रहेंगे। जनूबी पंजाब के हर जिले में अस्पताल बनाएंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी घर देती है, बाकी जमातें घर छीनती हैं। रहीम यार खान में आसिफा को सोने का ताज पेश किया गया। जमात इस्लामी का रावलपिंडी के तारीखी लियाकत बाग में पावर शो। सिराजुल हक ने हुक्मरानों को निशाने पर ले लिया। मीर जमात इस्लामी ने कहा गरीबों के लिए इक़्तिदार के दरवाजे खोलना चाहते हैं। 8 फरवरी अवाम के लिए खुशहाली और अमन का पैगाम लाएगा। जहालत, गुर्बत और बदअमनी का खात्मा होगा। सिराजुल हक ने इस्लामाबाद में भी जलसा किया। अब बल्ले पतंग तीर की नहीं क्रेन की बारी है। कराची के गयूर अवाम ने साबित कर दिया कि दीन तख्त पर आ रहा है। अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साद हुसैन रिजवी का कराची में जलसे से खिताब। कहा कल से मंजर बता रहा है 30 साल से हुक्मरानों ने कराची को क्या दिया।
गंदे पानी की शिकायत क्यों की? हल्का 121 से नून लीग के उम्मीदवार शेख रुहेल असगर शहरी के सवाल पर आग बगोला, थप्पड़ दे मारा, धक्के दिए, तशद्दुद के बाद जबरदस्ती वहां से निकाल दिया। जहांगीर तरीन ने नवाज शरीफ को अपना लीडर कह दिया। सरबराह आईपीपी ने कहा, हुकूमत बनने पर नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे, उनके साथ काम करके खुश होंगे। नौकरी पेशा अफराद की तनख्वाहें बढ़ाने का वादा। परवेज खटक के बानी पीटीआई पर तंज, कहा बानी पीटीआई ने पख्तूनों के लिए कुछ नहीं किया, बार बार सूबे का हक मांगा, बानी पीटीआई ने 1 रुपया नहीं दिया। यहां से वजीर आजम बने मगर सूबे के लोगों को भेड़ बकरियां समझते थे। गजा में रिहायशी इमारतों पर रात भर बारूद की बारिश, रफा के महफूज जोन पर भी हमले, मजीद 130 से जायद फलस्तीनी शहीद। हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर्स पर भी दावा, अमरीका और बरतानिया के यमन पर फजाई हमले, मुतादिद शहरी जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। अमरीकी वजीर दिफा की हौसियों को वार्निंग, कहा बहरी जहाज़ों पर हमले बंद न करने पर मजीद नताइज भुगतना पड़ेंगे। रूस की इराक और शाम पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। लाहौर का हल्का N130 गुज़िश्ता 35 साल से नून लीग का गढ़, 5 बार जीतने वाले नवाज शरीफ इस बार भी उम्मीदवार। पीटीआई की यास्मीन राशिद लीगी कायद का मुकाबला करेंगी। टूटी सड़कें, नाके सीवरेज, साफ पानी की अदद दस्तयाबी लोगों के बुनियादी मसाइल। NA138 ओकाड़ा में मंजूर वट्टू और मोइन वट्टू में कड़ा मुकाबला। दरियाए सतलुज में सैलाब से फसलों को भारी नुकसान, यहाँ का दरीना मसला। सीवरेज, सड़कें, सेहत, लोड शेडिंग के मसाइल भी झूम तुम। पाकिस्तान के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट ने प्रोडक्शन शुरू कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बटन दबाकर प्लांट का इफ्तिताह किया, तख्ती की नकाब कुशाई की और पौधा भी लगाया। गुज्जर कॉलोनी में कायम प्लांट में यौमिया 1600 किलो गोबर इस्तेमाल होगा। मोहसिन नकवी कहते हैं गोबर से नामियाती खाद भी बनाई जाएगी। नामियाती खाद आवाम को भी फरोख्त की जाएगी। वादियां बर्फ तले दब गईं, शुमाली इलाकों में बर्फबारी वक्फे से जारी। मरी में इमारत की छत से बर्फ फिसलकर गाड़ी पर जा गिरी, गाड़ी में मौजूद शहरी शदीद जख्मी। बालाकोट में मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हो गईं। सवात की वादी कलाम और बालम जब्बा में बर्फ ही बर्फ। उधर बलोचिस्तान के साहली इलाके मलान में मूसलाधार बारिश, कश्तियों और इमलाक को नुकसान। कोस्टल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर, माही के मकानात मुनहदिम। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में 5 रोज़ा डिफेंस शो, दुनिया भर से असलहा साज कंपनियों की शिरकत, 12 पाकिस्तानी कंपनियों के स्टॉल, सबकी तवज्जो का मरकज। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद ने पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह किया, कहा पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। डेविस कप में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी, 4-0 से टाई जीत लिया। भारतीय टेनिस टीम वर्ल्ड ग्रुप 1 में पहुंच गई, पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली ग्रुप 2 में चला गया। आजम खान आए और छा गए, इंटरनेशनल क्रिकेट लीग में बॉलर्स के धुएं निकलवा दिए, 18 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी रिकॉर्ड बना दिया। PSL सीजन 9 का मेला सजने को, टिकट्स की फरोख्त 6 फरवरी से शुरू होगी। टिकट की कीमत 500 से लेकर 15,000 रुपए तक होगी। 3 फ्रेंचाइजीज की किट्स की रूनुमाई। और लाहौर में जर्मन शेफर्ड चैंपियन चुन लिया गया। जिलानी पार्क में सजा सबसे बड़ा डॉग शो, एक से बढ़कर एक कुत्ते रिंग में उतरे, नखरे, चाल ढाल और अदाओं के भी पॉइंट्स मिले।